और तभी इस बूढ़े आदमी को एक सोने का टुकड़ा मिला और जल्दी से उसे अपने कपड़े के थैले में डाल लिया और अब उसे एक बड़ा सा पत्थर मिल चुका था। फिर उसने उसे खटखटाकर खोला और देखा कि वह सोने से भरा हुआ था। यह देख बूढ़ा आदमी इतना उत्साहित था कि वह नाले के साथ दौड़ता रहा और उसकी आंखों के सामने एक विशाल सोने का अयस्क प्रकट हुआ। जी हाँ, जीवन भर की खोज अंततः सफल हुई और अब बूढ़ा आदमी खुशी से कांप रहा था और ऐसे हंस रहा था जैसे मानो किसी बच्चे को कैंडी मिल गई हो। लेकिन तभी अचानक एक काली छाया चमकी, जिसे देखकर बूढ़े आदमी का मुस्कान तुरंत गायब हो गया। वह आदमी फिर भी आया। सोने की इतनी बड़ी मात्रा किसी को भी हताश करने के लिए बहुत पर्याप्त था। वह क्या करे? बूढ़े आदमी ने अपने बगल में कील ठोक दिया, लेकिन तभी गोलियों की आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। फिर बूढ़े आदमी को फिर से गोली मार दी गई। वह आदमी बहुत सतर्क था और उसे यकीन नहीं था कि बूढ़ा आदमी अब मर चुका है या नहीं। बूढ़े आदमी के कपड़ों से खून रिश्ता देखकर भी वह आदमी नीचे नहीं भागा। इसके बजाय वह अपनी बंदूक उठाकर गड्ढे के किनारे बैठ गया। उसने अपनी जेब से तंबाकू और सिगरेट का कागज निकाला और बूढ़े आदमी को मारने की उम्मीद में सिगरेट बनाई। लेकिन जब सोना इतना करीब हो तो कौन एक सेकंड भी इंतजार कर सकता है? यह देखते हुए कि बूढ़े आदमी की कमीज पहले से ही खून से सनी हुई है, वह मर चुका होगा, है ना? आदमी ने अपनी सिगरेट बुझा दी और कूदने ही वाला था। सारा सोना मेरा है। बूढ़ा आदमी मरा नहीं था, बल्कि वह जमीन पर निश्चल पड़ा रहा। इस एकमात्र अवसर की प्रतीक्षा में लड़ाई के दौरान बूढ़े व्यक्ति ने उस आदमी के चेहरे पर मुट्ठी भर मिट्टी फेंकी। मौके का फायदा उठाकर पिस्तौल छीन ली और एक ही गोली में उस आदमी को मार डाला। बूढ़ा आदमी बड़ी मुश्किल से गहरे गड्ढे से बाहर निकला। अब वह भाग्यशाली था क्योंकि उस व्यक्ति की गोली उसके शरीर में घुस गई थी, लेकिन किसी महत्वपूर्ण अंग पर नहीं लगी थी। नदी के किनारे कुछ दिन आराम करने के बाद बूढ़े व्यक्ति की चोटें लगभग ठीक हो गई थीं। उसने उस आदमी को एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया जो उसकी कब्र के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। फिर अपने गधे पर सोने की 2 बोरियां रखी और अपने गृहनगर के गीत गाया और हमेशा के लिए यहाँ से चला गया। गोल्डन वैली अपनी शांतिपूर्ण स्थिति में लौट आई है। मछलियां स्वतंत्रता पूर्वक तैर रही हैं, तितलियां नाच रही हैं और हिरण आराम से अनाज और घास खा रहा था। मेरा मानना था कि निकट भविष्य में और अधिक रोमांचक दृश्य फिर से मंचित किया जाएगा। धन्यवाद।